गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 5 जो है लास्ट हमने स्टार्ट किया था और जो है हम पेज नंबर 44 पर कर रहे थे कि हम सेकेंड लास्ट पैराग्राफ ना। सो अभी तक हमने किया था कि कैसे जो है डे बाय डे अर्थ की कंडीशन जो है वो चेंज होती जा रही है। अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो लिविंग स्पीशीज़ के लिए और ज़्यादा ख़राब जो है वो होता जा रहा है। अर्थ की एलिंग अर्थ मतलब एक पेशेंट बन चुका है जिसकी कंडीशन जो है वो डे बाय डे डिक्लाइन होती जा रही है और बिगड़ती जा रही है। तो कैसे हमारे स्टेप्स जो हैं वो होने चाहिए और अब कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स जो हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं और एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो इसके बारे में क्या क्या कहते हैं, तो वो अब हम आगे जो है वो पढ़ेंगे। So are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? तो उन्होंने क्वेश्चन क्या राइज किया कि क्या हम लोग जो हैं अपने सक्सेसर्स को मीन्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक ख़राब प्लैनेट जो जिसमें डेजर्ट्स ही डेजर्ट्स हैं और इम्पॉवरिश लैंडस्केप्स मीन्स कि चारों तरफ जो है वो बिल्डिंग्स ही हमने खड़ी की हुई है, कोई उसमें फर्टिलिटी लैंड में जो है वो नहीं रह गई है, एंड एन एलिंग प्लैनेट एनवायरनमेंट, और साथ के साथ जो एनवायरनमेंट है वो भी ख़राब है, वो भी जो है बीमार है, मतलब कि उसमें भी जो है प्रॉपर लिविंग कंडीशंस जो है उस एनवायरनमेंट में नहीं है। तो क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को ऐसे जो है हमारी जो जनरेशन्स है उस ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो हम उनको देंगे? मिस्टर लेसर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4। तो मिस्टर लेसर ब्राउन जो है उन्होंने अपनी बुक में जो है, उनकी बुक का नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, उन्होंने भी जो है अर्थ के बेसिक जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा है। वो कौन कौन से हैं? फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। तो ये 4 जो है बेसिकली उनके बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और पूरी अर्थ पर जो है इसी से जो है इकोनॉमिकल सिस्टम हमारा जो है वो बैलेंस होता है। In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industries except minerals and petroleums derived synthetics। तो इन सभी के फूड को सप्लाई करने के साथ साथ ये चारों सिस्टम जो है वो हमारे रॉ मटेरियल्स जो है इंडस्ट्रीज़ को वो प्रोवाइड करते हैं, एक्सेप्ट मिनरल्स और पेट्रोलियम जो सिंथेटिक्स हम बनाते हैं उन इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर बाकी सारे जो है इन्हीं से जो है वो हमारा रॉ मटेरियल जो है वो आता है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड। तो दुनिया के लार्ज एरिया में जो है ह्यूमन ने जो है अब इस सिस्टम के ऊपर जो है अनसस्टेनेबल लेवल पर जो है वो पहुंच चुका है, मतलब कि अपना डोमिनेंस करते करते वो जो है एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लंगड़ा गई है, मीन्स कि इम्बैलेंस जो है वहाँ पर क्रिएट हो गया है। व्हेन दिस हैपन्स फिशरीज कोलैप्स, फॉरेस्ट्स disappear, grasslands are converted into barren wastelands and croplands deteriorate। तो जब ऐसा होता है तो फिशरीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाएगी फिशरीज़ का जितना भी मतलब कि फिशेस वगैरह जो भी हैं, वाटर बॉडीज़ जो हैं, वाटर लैंड्स जो हैं, वाटर एनिमल्स जो हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं, फॉरेस्ट भी जो है वो कट ऑफ हो जाएंगे क्योंकि जैसे अब इंडस्ट्रीज़ बिल्ड करते जा रहे हैं हम, साथ के साथ बिल्डिंग्स, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ बिल्डिंग्स बिल्टअप करते जा रहे हैं तो फॉरेस्ट भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे और ग्रासलैंड्स भी जो हैं वो धीरे 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 बैरन वेस्ट लैंड्स बनती जा रही है, बंजर भूमि बनती जा रही है और क्रॉपलैंड्स जो हैं
वो भी हम खराब करते जा रहे हैं। In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is very common every day. प्रोटीन कॉन्श हमें प्रोटीन्स चाहिए और इसके कारण क्या है, हम प्रोटीन हंग्री हो चुके हैं कि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहते हैं और इसी के कारण जो है फ़िशिंग तो हो रही है, लेकिन फ़िशिंग के साथ ओवर फिशिंग हो रही है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हम जो है वो फिश को जो है वो पकड़े जा रहे हैं। इन पुअर कंट्रीज़ लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। और जितनी भी पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है लोकल फॉरेस्ट जो है वो डे बाय डे जो है वो फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो है पुअर कंट्रीज़ है तो एलपीजी वगैरह जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो फायरवुड के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it। तो कई जगह पर तो जो है फायरवुड इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है कि बर्तन में क्या जाए वो ज़्यादा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू बर्तन के नीचे क्या जाए, मतलब कि जलाने वाली लकड़ी जो है वो खाने से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। Since the tropical forest is, in the words of Dr. Mears, the powerhouse of evolution, तो डॉक्टर मीर ने जो है वो कहा था कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इवोल्यूशन के पावर हाउसेज हैं। तो इवोल्यूशन मतलब कि जो हमारे डेवलपमेंट हुआ ना ह्यूमन बीइंग में या डिफरेंट एनिमल्स में, अर्थ में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि एप्स जो है मतलब कि जो हम बोल लें गोरिल्ला, चिंपैंजीज, मंकीज़ वगैरह, ये सारे हमारे फोर फादर्स थे, हम बोलते हैं कि पूर्वज हैं। तो इवोल्यूशन जो है कैसे 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 आज की प्रेजेंट स्टेज में हम जो है पहुँचे हैं, तो वो सारे के सारे हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में उसके जो है फॉसिल्स जो है वो हमें मिलेंगे। सेवरल स्पीशीज़ ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। तो कई सारी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, क्योंकि जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। जंगल ख़त्म होने से क्या है, उनका लिविंग एरिया जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है, वो इस अर्थ से ख़त्म होते जा रहे हैं। सो इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। तो बिल्कुल सही कहा गया है कि जहाँ फॉरेस्ट होंगे ह्यूमन बीइंग वहाँ पर पहुँचेगी, और जैसे ह्यूमन बीइंग वहाँ पर पहुँचेगी उसके पीछे पीछे क्या होगा, डेजर्ट्स भी आ जाएंगे। द वर्ल्ड्स एंशिएंट patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung from burning deprives the soil of an important natural fertilizer. तो the world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो हमारी दुनिया की सबसे पुरानी जो है हम बोल सकते हैं कि हमारी धरोहर है एक तरह से, तो वो जो है अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो उसकी रेट भी इन्होंने बताइए 40 to 50 मिलियन एकर्स ईयर के, एक साल में 40 से लेकर 50 मिलियन एकड़ ज़मीन हमारी जो है वो ख़राब होती जा रही है। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र। और हम जो है काउ डंग्स वगैरह जो है वो जला देते हैं अपने इनके चूल्हे वगैरह में, है ना, तो उससे क्या होता है, फिर मैन्योर जो है हमारी नेचुरल फर्टिलाइज़र है, तो अर्थ में हम जो है सॉइल में उसको मिक्स नहीं कर पाते हैं, और जो है इससे क्या हुआ कि नेचुरल फर्टिलाइज़र जो है वो अर्थ सॉइल को नहीं मिल पाती है। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है वो एक एस्टीमेट लगाया था कि जो 5-fold इंक्रीज़ हो रहा है ना, ये रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज़ नीडेड, कि फॉरेस्ट की जो अगर हम फॉरेस्ट लगाना चाहें, प्लांटेशन करना चाहें, तो हमें 5 गुना ज़्यादा जो है आज जो हम कर रहे हैं उससे 5 गुना ज़्यादा जो है हमारा प्लांटेशन जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। तब तक जो है कहते, तब हम जाकर 2000 था कि 2000
ईयर में जाके फ्यूल वुड की डिमांड को पूरा कर पाएंगे। तो ये 94 में लिखा हुआ था ये रिपोर्ट, और 2000 उसके बाद ही आया था। अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है ना। James Speth, the president of the World Resources Institute, said the other day to World Resources Institute के जो president हैं जेम्स स्पेथ, उन्होंने कहा we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second। तो कहते हमने ये बोला है कि 1 सेकंड में हम जो है वो 1 एकड़ ज़मीन जो है वो खो रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में है हम 1.5 एकड़ जो है 1 सेकंड में ख़राब करते जा रहे हैं। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country। तो जो आर्टिकल 48 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है वो सीधा लिखा हुआ है कि स्टेट जो है वो अपने एनवायरनमेंट को, अपने फॉरेस्ट को, अपने वाइल्ड लाइफ को जो है वो प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के लिए ज़िम्मेवार है। बट what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India। लेकिन कहते कि एक जो हमारे दुख की बात ये है कि इंडिया में लॉज जो हैं वो ना ही कभी उनकी रिस्पेक्ट की जाती है और ना ही कभी हम उसको इंडिया में लागू कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोला द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कास्टिज्म और साथ के साथ अनटचेबिलिटी, ये दोनों जो है और साथ के साथ बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी जिसको हम बोलते हैं, तो ये ख़त्म होनी चाहिए। बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 years of the operation of the constitution। लेकिन कहते 44 years के बाद भी, हम फ्रीडम होने के बाद भी जो है वो ये शेमलेसली हमारी कंट्री में चल रहा है, और आज भी कई जगह पर ऐसा होता ही है। A recent report of our Parliament's estimates committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। तो पार्लियामेंट में उस टाइम जो है 94 के अराउंड जो है एक कमेटी ने जो है वो एक एस्टिमेट दिया, एक कैटास्ट्रॉफिक एस्टिमेट दिया, कि विनाशकारी था बोल सकते हैं हम, कि इंडिया का जो फॉरेस्ट का डिप्लेशन है, मतलब फॉरेस्ट जो हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं वो पिछले 4 सालों में बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। अकॉर्डिंग टू अ रिलायबल डाटा, और उस टाइम के डाटा के अकॉर्डिंग क्या था, इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ईयर। तो 3.7 मिलियन एकड़ जो है एक साल में हम जो है अपनी ज़मीन जो है वो डिप्लेट करते जा रहे हैं। लार्ज एरियाज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड। तो बड़े एरियाज़ जो हैं ऑफिशियली ऑफिस वर्क में, पेपर्स में तो लिख दिया हुआ है कि ये सारे के सारे लैंड्स जो हैं ये फॉरेस्ट लैंड्स हैं, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। अगर आप देखा जाए तो सारे के सारे फॉरेस्ट लैंड कहे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ट्री नहीं है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम सच कहें तो जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा अगर सच का देखा जाए तो वो 8 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर 3.5 बोला है उन्होंने तो उससे 8 times ज़्यादा हम जो है वो बोल सकते हैं। सो अ 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment had deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। तो 3 साल की जो है यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने जो है 3 साल की सैटेलाइट्स के स्टडी के बाद जो है, और वहाँ पर जो है उन्होंने ऊपर से फ़ोटोग्राफ्स लिए, तो उन्होंने जो है वार्न किया कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो डिटीरियोरेट हो चुका है, कि कई कंट्रीज़ में, मतलब 88 कंट्रीज़ में इन्वेस्टिगेशंस के बाद तो कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। देयर कैन बी नो डाउट
that the growth of the world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी ह्यूमन सोसाइटी का, जिसने हमारे एनवायरनमेंट को और हमारी अर्थ की कंडीशन को ख़राब किया है। It took mankind more than a million years to reach the first billion। तो अगर हम बोलें कि कई मिलियन ईयर लग गए अर्थ में ह्यूमन बींग्स को 1 बिलियन अपनी पॉपुलेशन करने के लिए। दैट वाज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। तो 1800 सन में जो है 1 बिलियन थी अर्थ की पॉपुलेशन ना, वर्ल्ड की पॉपुलेशन। बाय द ईयर 1900 तो 1800 से 1900 साल मतलब 100 सालों के बीच में अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। तो अपने आप ही देख लो कितने मिलियन ईयर्स लग गए, ठीक है ना, कि उसको 1 बिलियन पहुंचने के लिए, लेकिन 100 साल में वो 2 बिलियन हो गया। एंड द 20th सेंचुरी हैड एडेड अनदर 3.7 बिलियन। और 1900 से लेकर 2000 तक हम बोल सकते हैं कि 3.7 बिलियन और उसमें ऐड हो गए। सो द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड 5.7 बिलियन। तो उस टाइम की बात है 94 में, तो 5.7 बिलियन उस टाइम जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन थी। फॉर एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। तो हर 4 दिन में जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन उस टाइम 94 में जो है वो 1 मिलियन हो जाती थी। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज। तो फर्टिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, इनकम हमारी जो है वो बढ़ती जा रही है, मतलब डे बाय डे हम पैसा कमाते जा रहे हैं। एजुकेशन स्प्रेड हो चुकी है एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। हेल्थ रेट्स भी जो है वो इम्प्रूव हुई है, मीन्स कि डे बाय डे जो है डिस्कवरीज होती जा रही है, इन्वेंशंस होती जा रही है, बीमारियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, मतलब बीमारियों का इलाज ढूंढते जा रहे हैं। सो दस इन डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स कि वर्ल्ड पॉपुलेशन को रोकने के लिए डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज। लेकिन अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती गई, वर्ल्ड क्या, हम अपनी कंट्री की ही बात लेते हैं कि अगर ऐसे ही कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती गई तो जो है डेवलपमेंट वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बेगेट चिल्ड्रन विच कंडेमन्स देम टू रिमेन पुअर। तो अमीर जो है वो अमीर होते हैं और जो पुअर है वो अपने बच्चों को जो है वैसे ही गरीब ही रहने देता है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। लोग सोचते हैं ना ये गरीब लोग जो हैं लेबरर्स वगैरह के ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा काम करने वाले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा बच्चे हैं मतलब कि बिना काम के ज़्यादा लोग होंगे। इट इज़ नो सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टरलाइज्ड। तो ऐसा तो नहीं हम बोल सकते कि ह्यूमन बींग्स भी जो हैं वो जो है कैटल्स की तरह, जानवरों की तरह जो है उनको हम ट्रीट करें और कंपल्सरी करें कि इन सभी को हम जो है वो स्टरलाइज्ड कर दें कि वो जो है इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में स्टरलाइजेशन से हेल्प होगी। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू voluntarily family planning without introducing an element of carcinogen। तो कहते हैं कि इसका अल्टरनेटिव एक यही है कि वॉलंटरीली हमें जो है वो फैमिली प्लानिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो यही एक एलिमेंट है जो कि हमारा कंसर्नेबल है, कंसर्न जो उसके बारे में हम जो है हमें फोर्स करना पड़ेगा। सो द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। तो चॉइस तो बस यही है कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना है या फिर हमने अपने आप को पॉवर्टी की और गरीबी की ओर लेके जाना है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। तो उस टाइम जो है इंडिया की पॉपुलेशन 920 मिलियन थी, मोर दैन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। तो उस टाइम जो है साउथ अफ्रीका और अमेरिका की अगर हम मिला दें तो उस टाइम उन दोनों की पॉपुलेशन के बराबर थी। तो आज भी बहुत ज़्यादा 137 करोड़ हम बोल सकते हैं ना हो चुकी है। और कोरोना अगर स्प्रेड
हो गया तो उसको कंट्रोल करना इंडिया में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी भी 21 लाख के अराउंड 21 लाख के ज़्यादा ही हो चुके हैं केसेस, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एनी हाउ लेट्स सी। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority। तो कहते कोई भी इसके बारे में, उस कंडीशन के बारे में नहीं जानता है, और इंडिया को जो है वो डाउट, हम बोल सकते हैं कि लोगों को जो है वो ये सोचना है कि हमें अपनी झोपड़ियों में, अपने घरों में भूखे मरना है, या फिर हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। उसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। तो फर्स्ट टाइम हम ह्यूमन हिस्ट्री में देख रहे हैं कि एक कंसर्न जो है वो वाइड स्प्रेड हो रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है, कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने सर्वाइवल के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि अपने प्लैनेट के सर्वाइवल के बारे में सोचना है। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो हमने वो एक होलिस्टिक व्यू लेके चलना है कि सबके बारे में जो है, सबकी एग्जिस्टेंस को हमने जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आर डिमाइज, इट इज़ आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। तो एनवायरमेंट की प्रॉब्लम जो है वो हमारे डिमाइज की तरफ नहीं है, डिमाइज मतलब हमारे अंत की तरफ नहीं है, बल्कि एक तरह का हमारा पासपोर्ट है फ्यूचर में जाने के लिए। द emerging न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अश्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब एक दुनिया का नया नज़रिया जो है वो बन रहा है, कि इस नज़रिए को हम बोल सकते हैं, इस युग को हम बोल सकते हैं एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्थ को बचाना। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, एन इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर दैन अ डिसोसिएटेड कलेक्शंस ऑफ पार्ट्स। तो ये एक होलिस्टिक व्यू है, इकोलॉजिकली भी व्यू है, और साथ के साथ वर्ड का एक इंटीग्रेटेड होल के सभी मिलजुल कर जो है वो आगे जो है वो बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। पहले ये था कि अपनी कंट्री, अपने एरिया के बारे में सोचना है, लेकिन अब हमने सभी को मिलकर इस अर्थ के बारे में सोचना है। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस जो नया रिस्पॉन्सिबिलिटी इरा है, इसमें जो है इंडस्ट्रीज़ का सबसे ज़्यादा रोल है। वट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ़ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ ड्यूपॉन्ट, मिस्टर एजर एस वुलार्ड, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environment officer। तो कहते कि what a transformation would be affected, कहते हैं कि कितना ज़्यादा जो है ट्रांसफॉर्म होगा अगर सभी बिजनेसमैन जो है ऐसे ही सोच जो है वो शेयर करें, जैसे कि मिस्टर एजर एस वुलार्ड ने जो है वो शो की, उन्होंने अपने आप को चीफ एनवायरनमेंट ऑफिसर जो है अपनी कंपनी का जो है वो डिक्लेयर किया। ही सेड, तो उन्होंने क्या कहा, आर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। तो उसने सीधे वही बोला कि एक मैन्युफैक्चरर, एज अ मैन्युफैक्चरर अगर हमने एग्जिस्ट करना है, अपने आप को बनाए रखना है, तो हमें जो है एनवायरमेंट की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब कि अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस को तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन अगर हम अपने एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखेंगे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है हम होकर चलेंगे, तो हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words। तो मार्गरेट थैचर जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने जो है अपने वर्ड्स में जो है अपने उस टाइम
बड़े ही फेलिसिटियस वर्ड्स में, मतलब कि चूज़ करके वर्ड्स को जो है उन्होंने एक बात कही, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। कहते किसी भी जनरेशन का, कोई भी जनरेशन कहे कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, तो किसी का भी फ्री हैंड जो है, फ्री होल्ड जो है इस अर्थ पर नहीं है। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। तो सारे के सारे हम बस क्या हैं कि एक तरह के किराएदार हैं, और किराएदार होने के साथ साथ हमारा लीज़ क्या है, हमारा किराया क्या है कि हम इसकी एनवायरनमेंट की रिपेयर करें, मतलब कि इसको हम साथ के साथ रिपेयर और सभी ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए, एनिमल के, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए फिट रखें। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, तो मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने भी क्या कहा था, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने भी यही कहा था कि हम ये नहीं कह सकते कि हमने अपने पूर्वजों से ये अर्थ जो है ये ली है। हम ये कहेंगे कि हमने अपनी आने वाली जनरेशन से जो है ये अर्थ जो है वो किराए पर ली है, और हमें इसकी रिपेयर के साथ, इसको अच्छी कंडीशन के साथ जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है। तो इस तरह से हम अपनी अगर ऐसी थिंकिंग रखेंगे तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली वी विल मेक आवर प्लैनेट अगेन अ ग्रीन प्लैनेट, अ प्लैनेट विद फुल ऑफ लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। सो इसके बारे में सोचो, बहुत ही सीरियस कंसर्न है। तो एलिंग प्लैनेट नहीं बनने देना है हमने अपने अर्थ को, एक फुल ऑफ लाइफ जो है प्लैनेट जो है एक ऐसा कि जिसमें लाइफ से भरी हुई बातें जो है वो हमारी अर्थ में होनी चाहिए। ओके, सो विद ऑल वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 5। तो नेक्स्ट इसमें हम जो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। वी कैन सी हियर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 4 लॉन्ग क्वेश्चंस। सो अब इसके बाद वो करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड study hard. Bye bye.